बच्चों, तो पिछली वीडियो में आपने सेट के बारे में पढ़ा, सेट्स के फॉर्म, रोस्टर और सेट बिल्डर के बारे में पढ़ा। आज हम लोग सेट के टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टाइप हम लोग देखेंगे एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या है? नाम से ही जाहिर होता है कि एक ऐसा सेट होगा जो कि एम्प्टी होगा, खाली होगा। तो देखते क्या डेफिनेशन है। अ सेट which does not contain any element is called the empty set। मतलब वैसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना एग्जिस्ट करे उसको हम लोग empty set कहते हैं, या फिर इसी को नल सेट या void सेट के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए एग्जांपल लेकर समझते हैं हम लोग। मान लेते हैं कि एक सेट है, A सेट है, तो A इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल x सच दैट, यहाँ कॉलम्स को हम लोग सच दैट के नाम से जान रहे हैं। X is a student presently studying in both class 10th and 11th। कि एक ऐसा सेट है, ऐसा स्टूडेंट्स का सेट है जो कि दोनों क्लासेस X और 10th और 11th दोनों में साथ में पढ़ रहे हैं। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं। तो ये जो सेट होगा मेरा वो कैसा होगा? एम्प्टी सेट होगा। एम्प्टी सेट को हम लोग सिंबल फाई के द्वारा डिनोट करते हैं, या फिर सिर्फ ब्रैकेट को दोनों तरफ लिख करके और उसको छोड़ देते हैं खाली। इसका मतलब होता है कि ये जो सेट है वो एम्प्टी है। ठीक है, अब हम लोग अगले टाइप्स की तरफ बढ़ते, कुछ एग्जांपल्स लेकर के देखते हैं एम्प्टी सेट का। कुछ एग्जांपल से और भी ज़्यादा क्लियर होगा हम लोग का। तो पहला एग्जांपल दिया हुआ स्टूडेंट्स, लेट ए इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट 1 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 2 वेयर एक्स इज अ नेचुरल नंबर। यहाँ पर क्या दिया हुआ कि A, ये जो हमारा सेट है वो हमारा दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो A इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एक्स, ऐसे x का सेट है जहाँ पर x जो हमारा है वो क्या है? x जो है वो 1 से बड़ा होना चाहिए लेकिन 2 से छोटा होना चाहिए, और साथ ही साथ x हमारा नेचुरल नंबर भी होना चाहिए। क्या 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल भी नहीं। तो ये सेट कैसा होगा? एम्प्टी सेट। क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम लोग देखें, एग्जाम्पल नंबर 2, तो b इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर, वहाँ एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इज रेशनल नंबर। तो ये एक ऐसा एक्स का सेट है जहाँ पर क्या कहा जा रहा है हमारा कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 जो है एक इक्वेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, जहाँ पर एक्स एक रेशनल नंबर है। तो देखते हैं कि क्या आता है इसका वैल्यू। पहले एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस, चूंकि ये रूट हमारा उस तरफ मूव करेगा तो ये क्या हो जाएगा? प्लस माइनस का साइन आ जाएगा, तो प्लस माइनस रूट 2। तो यहाँ पर एक्स जो है मेरा वो प्लस माइनस रूट 2 है, और हम लोग को पता है कि रूट 2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है, जैसा कि आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा। और क्वेश्चन में जो कंडीशन दिया हुआ मेरा क्या दिया हुआ है कि x इज अ रेशनल नंबर। तो इसका मतलब क्या है कि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। इट मीन्स दैट कि हमारा b भी कैसा सेट होगा? एम्प्टी सेट होगा। थर्ड अगर देखें, c इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। कह रहा है हमसे कि x जो है वो ऐसा नंबर्स का सेट है जहां पर ये इवन प्राइम नंबर, मतलब ये इवन भी है, प्राइम नंबर भी है और 2 से बड़ा भी होना चाहिए। क्या ये पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 सिर्फ अकेला ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन भी है। ठीक है, तो क्या 2 से बड़ा कोई होगा? तो बिल्कुल भी नहीं है। और इस कंडीशन में जो हमारा c होगा वो भी क्या होगा? एम्प्टी सेट होगा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और अगर हम लोग अगला एग्जाम्पल 4 देखें, d इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 वेयर एक्स इज ऑड। तो देखते हैं हमारा इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद में क्या आता है। तो क्या आ रहा है मेरा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा? जब ये स्क्वायर उस तरफ जाएगा
तो ये हमारा आ जाएगा प्लस माइनस √4, और हम लोग को पता है प्लस माइनस √4 मीन्स प्लस माइनस √2। इट मीन्स x का वैल्यू +2 या फिर -2 होगा। पर अगर हम लोग कंडीशंस को गौर से देखें, ध्यान से देखें, तो क्या है कि x इज ऑड। क्या कोई ऑड x का वैल्यू ऐसा होगा जिसका स्क्वायर करने पर 4 आए? ऑफ कोर्स नॉट। तो इस कंडीशन में भी हमारा d जो होगा वो क्या होगा, एक एम्प्टी सेट होगा। आई होप आप लोग सबको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि एम्प्टी सेट क्या है। आगे हम लोग बढ़ेंगे और सेट के अगले टाइप के बारे में देखेंगे, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। तो पहले हम लोग कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं और उसके बाद समझते हैं कि फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स क्या होता है। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। a इज इक्वल टू, ये हमारा जो सेट दिया हुआ है वो किस फॉर्म में है, ये हमारा रोस्टर फॉर्म में है। सारे एलिमेंट्स को यहाँ पे स्टेट किया गया है। ठीक है, अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ जा करके उसको देखें, वहाँ पर इन सारी चीज़ों को क्लियरली एक्सप्लेन किया गया। तो लेट a इज इक्वल टू, ये सेट ऑफ 1 2 3 4 5 है, मतलब a जो सेट है वो मेरा 1 से लेकर 5 तक है। सेट b जो है वो a b c d e g है, और c जो हम सेट लिए वो लिए मैन लिविंग प्रेजेंटली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, कि दुनिया में अभी जितने लोग रह रहे हैं उन सब का सेट, उन सब के नंबर्स का सेट। तो अगर हम देखें a, सेट a को देखें तो इसमें टोटल 5 एलिमेंट्स हैं। अच्छा, किसी भी सेट में कितने एलिमेंट्स है उसके नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं n, और फिर इस तरीके से ब्रैकेट में हम लोग a को लिखते हैं। इट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a। तो सेट a में कितना एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट्स है टोटल। ये 5 काउंट करने पे देखेंगे तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 5 एलिमेंट्स। वैसे ही सेट b में अगर देखें हम तो यहाँ पर कितने एलिमेंट्स है, हमारे 6 एलिमेंट्स है, a b c d e g। और अगर सी में देखें तो बोलोगे कि नंबर ऑफ मैन प्रेजेंटली लिविंग, ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा नंबर होगा, बिलियंस ऑफ होगा लोग। बट क्या ये काउंट किया जा सकता है, क्या ये फाइनाइट है? बिल्कुल, कुछ ना कुछ फाइनाइट नंबर ही आएगा। तो इस कंडीशन में हमारा ये जो सेट है वो फाइनाइट है, कोई खास नंबर्स है, मतलब इसके अंदर जो एलिमेंट्स है उसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। ठीक है, जबकि अगर हम बात करें एक ऐसे सेट की, जैसे कंसीडर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। हम लोग नेचुरल नंबर के सेट्स को अगर देखें तो नेचुरल नंबर का सेट्स क्या होता है, n इज इक्वल टू, अगर आप देखें तो क्या होगा वो 1 2 3, अगर रोस्टर फॉर्म में लिखे तो 4, ये लिखते चले जाएंगे। अच्छा, इस कंडीशन में हम लोग इसको डॉट 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 कर देते हैं ना, सारे एलिमेंट्स जितना 3-4 एलिमेंट्स लिखने के बाद डॉट डॉट, इसका मतलब ये पैटर्न को फॉलो करते जा रहा है। तो क्या देखेंगे इसमें कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है मेरा, ये फाइनाइट नहीं है, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो सेट है वो इनफाइनाइट है। तो आई होप आप लोग को क्लियर हो ही गया होगा यहाँ से, इस एग्जांपल से, कि फाइनाइट सेट क्या होगा और इनफाइनाइट सेट क्या होगा। तो वैसा सेट जो कि जिसमें डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, या जो एम्प्टी हो। हाँ, इस बात को ध्यान रखना, ये जो एम्प्टी सेट है ना हमारा, ये भी हमारा क्या है, फाइनाइट सेट है। और अगर ये नहीं है तो जो सेट हमारा गिवन होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। क्लियर हो गया फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। अगले में कुछ एग्जांपल्स को देख करके हम लोग समझते हैं, और यहाँ से हम लोग देखते हैं कि कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा सेट इनफाइनाइट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं हम लोग, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। हम इस सिंबल्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। दिस मीन्स दैट बिलोंग्स टू, ठीक है, तो x बिलोंग्स टू n, इट मीन्स x जो है वो नेचुरल नंबर का ही पार्ट है, एंड x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो x का क्या क्या वैल्यूज आएगा, देखते हैं हम लोग। x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है हमारा। एक बार हम x माइनस 1 को 0 के बराबर इक्वेट करेंगे, और एक बार हम लोग क्या करेंगे, x माइनस 2 को 0 के बराबर इक्वेट करेंगे। तो इक्वेट करने के बाद जो हमारा पहला आएगा वो x इज इक्वल टू 1 आएगा, और दूसरा हमारा x इज इक्वल टू 2 आएगा। तो क्या देख रहे हैं, हमारा x 1 और 2 आया, ये दोनों हमारा नेचुरल नंबर है और फाइनाइट भी है, मतलब 2 ही एलिमेंट्स है ना टोटल इस सेट में। इट मीन्स दैट इट इज़ अ फाइनाइट सेट। अगर हम लोग बात करें x सच दैट सेट ऑफ ऑल x
सच दैट x बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। कि नेचुरल नंबर का सेट और जिसमें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 4। मतलब कि कौन सा ऐसा नेचुरल नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे 4 आता है? तो 2 एक ही एलिमेंट है बट इट्स अ फाइनाइट सेट क्योंकि काउंट कर पा रहे हैं हम लोग। अगला हमारा दिया हुआ है सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू n एंड 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो देखते हैं सॉल्व करके 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 क्या होता है। 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/2। क्या 1/2 एक नेचुरल नंबर है जैसा कि कंडीशन में दिया हुआ था? बिल्कुल भी नहीं। 1/2 जो हमारा है वो नेचुरल नंबर नहीं है। इट मीन्स दैट कि ये जो हमारा सेट होगा इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, और कोई भी एलिमेंट नहीं है मतलब ये कैसा सेट है? एम्प्टी सेट है। और अगर एम्प्टी सेट है इट मीन्स इट्स अ फाइनाइट सेट। अगर हम अगला देखें क्वेश्चन नंबर 4, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू n एंड एक्स इज प्राइम। यहाँ पर हम बात करते हैं कि सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू n, एक्स n को बिलोंग करता है और x एक प्राइम नंबर है। तो नेचुरल नंबर में कितना प्राइम नंबर्स होगा? इनफाइनाइट होगा, है ना। अगर हम लोग आगे बढ़ते चले जाए नेचुरल नंबर में तो प्राइम नंबर्स भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स आते चला जाएगा क्योंकि वो खुद इनफाइनाइट है नेचुरल नंबर। इट मीन्स दैट इट इज़ अ इनफाइनाइट सेट। अगला x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज ऑड, मतलब कि x जो होना चाहिए वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करना चाहिए और x ऑड होना चाहिए। अब हमको पता है कि ये भी इनफाइनाइट ही होगा क्योंकि हमारा नेचुरल नंबर जो है वो भी इनफाइनाइट जाता है, तो ऑड नंबर्स भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स आएगा। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट क्या है। अगर इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। अब इसके बाद हम लोग सेट देखेंगे अगला, दैट इज इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स क्या होता है? नाम से ही बहुत कुछ पता चल जा रहा है। इक्वल सेट इट मीन्स यहाँ पे कुछ बराबर को लेकर के बात हो रहा होगा, है ना। आप लोग गेस भी कर सकते हो कि यहाँ पर सेट्स जो होगा वो बराबर होगा, पर कब हम लोग किसी सेट को बराबर कहेंगे और कब नहीं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अगर किसी दो सेट्स में, मान लेते दो सेट्स ए और बी है और उन दोनों में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हो तो हम कहेंगे कि सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। सिंपली अगर सेम एलिमेंट्स हो तो हम कहेंगे कि सेट ए जो है हमारा वो सेट बी के बराबर है। अगर ना हो तो ए इज नॉट इक्वल टू बी, एज सिंपल एज दैट, है ना। तो कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। तो मान लेते हैं एक सेट ए है हमारा जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4, सेट बी है 3 1 4 2। क्या ये दोनों बराबर है? बिल्कुल बराबर है। हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि ऑर्डर मैटर नहीं करता है। इट मीन्स दैट कि एलिमेंट्स दोनों में सेम है 1 1 2 2 3 3 4 4, और इस वजह से सेट ए जो होगा वो सेट बी के बराबर होगा। एक बात नोट करने लायक है कि मान लेते किसी सेट में ऐसा हो कि एक ही एलिमेंट बार बार रिपीट कर रहा हो और यहाँ पर भी एलिमेंट सेम है बट एक में रिपीट हो रहा हो, तो क्या ये इक्वल होगा? तो इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि वैसा सेट जिसमें एलिमेंट्स रिपीट कर रहा हो तो किसी भी एलिमेंट को बार बार रिपीट करने का कोई नीड ही नहीं है, ठीक है। बार बार रिपीट करने का कोई मायने ही नहीं होता है। तो 2 1 3 बस इतना ही हम लोग को लिखना और हम लोग का काम हो जाएगा। तो यस ये इसके इक्वल है, तो एलिमेंट्स के रिपीटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है उसके अंदर। यहाँ तक हम लोग इन सारे चीज़ों को डिस्कस कर लिए। तो आइए हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट? इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है नल सेट का? नल सेट मीन्स एम्प्टी सेट और वॉइड सेट। यस, तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं सेट ऑफ ऑड नंबर्स डिविजिबल बाय 2। ऑड नंबर, ऑड नेचुरल नंबर का सेट जो कि 2 से डिवाइड हो। अच्छा, कोई ऑड नंबर जो है वो 2 से डिवाइड होता है क्या? ऑड नंबर 2 से डिवाइड तो हो ही नहीं सकता है, तो इस कंडीशन में ये क्या होगा? एम्प्टी सेट होगा, ठीक है। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक नंबर है, तो इस कंडीशन में ये नल सेट नहीं होगा। सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, कि एक्स नेचुरल नंबर है और साथ ही साथ में क्या होना चाहिए कि एक्स 5 से छोटा होना चाहिए लेकिन 7 से बड़ा होना चाहिए। क्या ये संभव है? 5 से छोटा होना चाहिए
लेकिन 7 से बड़ा होना चाहिए। मतलब जो संख्या 5 से छोटा हो लेकिन 7 से बड़ा कैसे हो सकता है? तो इस कंडीशन में ये भी नल सेट ही होगा हमारा। और अगला क्वेश्चन, वाई सेट ऑफ ऑल वाई सच दैट वाई इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। बोलता है कि सेट ऑफ दो लाइन है पैरेलल लाइंस, ठीक है। अब इस पैरेलल लाइन में बोलता है कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। अब ऐसा पॉइंट्स का सेट बताओ जो कि इन दोनों के बीच में कॉमन हो। हम लोग को पता है कि टू पैरेलल लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता ही नहीं है, तो एक कॉमन पॉइंट होगा ही नहीं। और जब कॉमन पॉइंट होगा ही नहीं, इट मीन्स दैट दिस सेट इज आल्सो अ नल सेट। क्वेश्चन नंबर 2, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। सो इजी। एक साल में मंथ के जो सेट होते हैं वो क्या है, फाइनाइट या इनफाइनाइट? ऑफ कोर्स फाइनाइट, 12 मंथ्स होता है। 1 2 3 ये डॉट डॉट करके आगे बढ़ा हुआ, इट मीन्स दैट इट इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर और इट्स आल्सो इट्स अ इनफाइनाइट सेट। अगला 1 2 3 डॉट डॉट करके बढ़ा 99 और 100 पे खत्म हो गया, तो ये लिमिटेड है ना, ये फाइनाइट है, इट मीन्स फाइनाइट सेट है। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, ये भी इनफाइनाइट है, 100 से बड़ा पॉजिटिव इंटीजर ढेर सारा है। इन द फॉलोइंग सेट स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट, है ना। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो बहुत ईजी बन जाएगा। a इज इक्वल टू ए बी सी डी, एलिमेंट्स देख लिए, b में हमारे एलिमेंट्स है डी सी बी ए। क्या ए है दोनों में? बिल्कुल है। b है बिल्कुल है। सी है, डी है, यस। तो सेट a इज इक्वल टू सेट b। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अब डायरेक्टली। a इज इक्वल टू 2 4 6 8 10 और b में दिया हुआ है सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड x इज इक्वल टू लेस देन 10। यहाँ पर ये इक्वल टू लेस देन का साइन है, तो बोल रहा है कि इस तरफ 2 4 6 8 10 है और दूसरी तरफ बोलता है कि पॉजिटिव इवन इंटीजर होना चाहिए, जहाँ पर x जो है वो 10 के बराबर भी हो सकता है और 10 के छोटा हो सकता है पर उससे बड़ा नहीं हो सकता। तो पॉजिटिव इवन इंटीजर क्या होगा? इवन इंटीजर्स अगर हम पहले देखते पॉजिटिव इंटीजर्स तो 1 2 3 4 इवन, 2 4 6 8 10 और कंडीशंस भी दिया हुआ है कि 10 के बराबर तक ही चलेगा। तो क्या ये दोनों इक्वल है? बिल्कुल इक्वल है, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। अगला 4 देखे, सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 10। 10 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 10 20 30 40 50। और इस तरफ हमारा दिया हुआ है b में, तो 10 15 20 25 30। क्या ये मल्टीपल्स है 10 का? बिल्कुल भी नहीं। तो इस कंडीशन में a इज नॉट इक्वल टू b। आई होप बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर। सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व नहीं करवाएंगे, अब एक दो क्वेश्चंस को ही देखेंगे। आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन। क्या ये दोनों सेट्स जो है वो इक्वल है? ये आप लोग खुद से ट्राई करो, है ना, खुद से ट्राई करो। क्या करना है इसमें? 5 का फर्स्ट में 2 3 दिया हुआ है और b में दिया हुआ है कि x इज सच दैट x इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। कि a में 2 3 दिया हुआ है और b में कह रहा है कि x ऐसा है जहां पर x जो होना चाहिए वो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन होना चाहिए। तो ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करेंगे तो x का 2 वैल्यूज आएगा। देख लेंगे क्या ये दोनों वैल्यूज 2 और 3 है, अगर है तो इक्वल होगा, नहीं है तो इक्वल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। इन सारे सेट्स में से हम लोग को इक्वल सेट्स को पता करना है। एज इजी एज दैट, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इन सारी चीज़ों को, ठीक है। इसके बावजूद भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।